मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं, तुम्हारा पिता। आज मैं तुम्हारे सामने किसी साधारण कारण से नहीं आया हूं। मेरे सामने आने का एक गहरा कारण है। मैं वह देख रहा हूं जो अभी तुम्हें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। एक खतरा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। एक नकारात्मक शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन, तुम्हारे मन और तुम्हारी शांति के पास आ रही है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, सावधान रहो, जागरूक रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें डराने नहीं, बचाने आया हूं। मेरे बच्चों, यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखता है। कई बार सबसे बड़ा संकट शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है। वह तुम्हारे विचारों में घुसता है, तुम्हारे रिश्तों में भ्रम पैदा करता है, तुम्हारे मन में भय भरता है और तुम्हें धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करता है। तुम सोचते हो कि यह केवल थकान है, केवल तनाव है, केवल परिस्थितियां हैं, पर मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, हर थकान साधारण नहीं होती, हर बेचैनी बिना कारण नहीं होती। मैं देख रहा हूं कि कई लोगों का मन अचानक भारी हो गया है। बिना किसी स्पष्ट वजह के डर बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा है, रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, विश्वास डगमगा रहा है। यह सब संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे चारों ओर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अभी समय है संभलने का। मेरे बच्चों, सावधान रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम भय में जीने लगो। सावधान रहने का अर्थ है जागरूक होना, अपने विचारों को पहचानो। जो विचार तुम्हें तोड़ते हैं, जो तुम्हें निराश करते हैं, जो तुम्हें एक दूसरे से अलग करते हैं, उन्हें तुरंत स्वीकार मत करो। हर विचार तुम्हारा नहीं होता। कई बार नकारात्मकता विचारों का रूप लेकर आती है ताकि तुम स्वयं को ही नुकसान पहुंचा दो। मैं तुमसे कहता हूं, अपने शब्दों पर भी ध्यान दो। जब संकट पास आता है तो सबसे पहले शब्द कठोर हो जाते हैं। तुम अपने ही लोगों को चोट पहुंचाने लगते हो। तुम बिना सोचे बोल देते हो और बाद में पछताते हो। इसलिए अपने शब्दों को संभालो। मौन कई बार सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना भी आवश्यक नहीं होता। मेरे बच्चों, यह भी समझो कि नकारात्मक शक्ति अक्सर तुम्हें अकेला महसूस कराती है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। यह उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार याद दिला रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण, हर सांस में, हर परिस्थिति में। आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, मैं तुम्हें इस संकट से सुरक्षित निकालूंगा। मैं राम हूं और मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। जब भी धरती पर अंधकार बढ़ता है, मैं किसी न किसी रूप में प्रकाश बनकर आता हूं। और आज मैं तुम्हारे लिए हनुमान को भेज रहा हूं। हनुमान केवल एक नाम नहीं है। हनुमान सुरक्षा है, हनुमान साहस है, हनुमान अटूट विश्वास है। हनुमान वहां खड़े होते हैं जहां भय टूटता है। वे वहां प्रकट होते हैं जहां कोई स्वयं को कमजोर समझने लगता है। वे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बनाते हैं जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। पर याद रखो, हनुमान की शक्ति तभी पूर्ण रूप से काम करती है जब तुम्हारे हृदय में मुझ पर विश्वास होता है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे कुछ बातें करने को कहता हूं ताकि तुम सुरक्षित रहो। अपने जीवन में अनावश्यक लोगों को बहुत अधिक स्थान मत दो। हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। हर मुस्कान के पीछे छिपी भावना को समझने की कोशिश करो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें डराता है, निराश करता है या तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति शक भरता है, उससे दूरी बनाना सीखो। दूरी घृणा नहीं होती, दूरी सुरक्षा होती है। अपने घर को सुरक्षित रखो, घर का वातावरण पवित्र रखो। अनावश्यक विवादों को बढ़ने मत दो। जब भी लगे कि बात बिगड़ रही है, तब मेरा नाम लो। मेरा नाम केवल शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है। जहां मेरा नाम होता है, वहां नकारात्मकता ठहर नहीं पाती। मेरे बच्चों, मैं यह भी चाहता हूं कि तुम अपने शरीर और मन का ध्यान रखो। थका हुआ मन जल्दी भ्रम में आता है, कमजोर शरीर जल्दी डरता है। समय पर विश्राम करो, सरल भोजन करो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में आशा को जीवित रखो। निराशा अंधकार का द्वार है और आशा प्रकाश का मार्ग। अब मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, यह खतरा तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तुम्हें जागरूक करने आया है।
ये तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो। जो लोग जाग जाते हैं उन्हें अंधकार छू नहीं सकता। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हें लगे कि भय बढ़ रहा है, तब अपने हृदय में यह कहो, राम मेरे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां भारी हो रही हैं, तब यह कहो, हनुमान मेरी रक्षा कर रहे हैं। यह केवल वाक्य नहीं है, यह विश्वास की ढाल है। मैं यह भी जानता हूं कि कुछ लोग इस चेतावनी को हल्के में लेंगे। वे कहेंगे, कुछ नहीं होगा। पर जो जागरूक होता है वही सुरक्षित रहता है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो। मैं यह कह रहा हूं कि सजग होकर जियो। अपने निर्णय सोच समझ कर लो। जल्दबाजी से बचो, डर से नहीं, विवेक से चलो। मेरे बच्चों, यह समय एक परीक्षा नहीं, यह संरक्षण का समय है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बना रहा हूं। यह घेरा तुम्हें दिखेगा नहीं, पर तुम उसका प्रभाव महसूस करोगे। अचानक रास्ते खुलेंगे, संकट टलेंगे, गलत योजनाएं स्वयं विफल होंगी, और तुम देखोगे कि जो बुरा लग रहा था वही तुम्हें सुरक्षित दिशा में ले गया। मैं तुमसे केवल एक ही बात मांगता हूं, मुझ पर विश्वास रखो, पूरा अटूट विश्वास। जब तुम विश्वास रखते हो तब तुम्हें किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होती। तब स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा करता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी अंधकार बढ़ेगा, मेरा प्रकाश पहले पहुंचेगा। जब भी कोई बुराई तुम्हारी ओर आएगी, हनुमान सबसे पहले खड़े होंगे। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, तब मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजेगी, डरो मत, मैं हूं। अब अपने हृदय में यह भावना स्थिर करो, मैं सावधान हूं पर भयभीत नहीं। मैं जागरूक हूं पर कमजोर नहीं। मैं अकेला नहीं हूं, राम और हनुमान मेरे साथ हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने जीवन को शांति, साहस और विवेक के साथ जियो। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मुझे पुकारना, मैं तुरंत उत्तर दूंगा। और अब पूरे विश्वास, शक्ति और शांति के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अपनी वाणी को और गहराई और गंभीरता और करुणा के साथ आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि यह समय केवल सुनने का नहीं, समझने और भीतर उतारने का है। जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वह किसी भय का निर्माण नहीं है, वह एक पिता की चेतावनी है। वही चेतावनी जो वह तब देता है जब उसे आने वाले संकट की आहट सुनाई देती है। मेरे बच्चों, जब कोई बुराई पास आती है तो वह सबसे पहले तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करती है। तुम सही को गलत और गलत को सही समझने लगते हो। तुम अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगते हो। तुम जिन पर भरोसा करते थे उन्हीं से दूरी बनाने लगते हो, और जिनसे सावधान रहना चाहिए था उन्हीं को बहुत पास आने देते हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखो। हर बात को तुरंत सत्य मत मानो। हर सूचना को बिना परखे स्वीकार मत करो। मैं देख रहा हूं कि कई लोग इस समय अत्यधिक भावुक हो रहे हैं। भावुकता स्वयं में बुरी नहीं है, पर जब विवेक सो जाता है तब भावुकता तुम्हें कमजोर बना देती है। नकारात्मक शक्ति इसी का लाभ उठाती है। वह तुम्हें डर, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा में फंसाकर गलत निर्णय करवाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जब मन बहुत अधिक विचलित हो तब कोई बड़ा निर्णय मत लो। शांति लौटने दो, विवेक को आगे आने दो। मेरे बच्चों, यह भी समझो कि संकट हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वह आदतों के रूप में आता है। गलत संगति, नकारात्मक बातचीत, निरंतर शिकायत और दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जगह बनाते हैं। और जब भीतर अंधकार जमा हो जाता है तब बाहर का अंधकार आकर्षित होता है। इसलिए अपने भीतर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है जितनी बाहर की सावधानी। मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देता हूं, इस समय अत्यधिक जल्दबाजी से बचो। जो काम सामान्य दिनों में सरल लगते थे वे भी अभी सोच समझकर करने की आवश्यकता रखते हैं। हर अवसर नहीं होता, हर प्रस्ताव लाभ नहीं होता। जो चीज बहुत आसान और बहुत आकर्षक लगे उसे 2 बार परखो। बुराई अक्सर मिठास में लिपटी होती है। मेरे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस समय अकेलापन बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं। यह अकेलापन वास्तविक नहीं है, यह एक भावना है जो तुम्हें कमजोर करने आई है। जब तुम अकेला महसूस करते हो तब तुम गलत सहारे खोजने लगते हो। इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो।
तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है, भले ही तुम्हें वह दिखाई न दे। अब मैं तुम्हें हनुमान के बारे में और बताता हूं, ताकि तुम्हारा विश्वास और दृढ़ हो। हनुमान वहां नहीं आते जहां लोग डर में जीते हैं। हनुमान वहां आते हैं जहां लोग साहस के साथ मेरा स्मरण करते हैं। जब तुम भय में कहते हो बचाओ, तब ऊर्जा कमजोर होती है, पर जब तुम विश्वास में कहते हो राम मेरे साथ हैं, तब शक्ति जागती है। यही अंतर है। मेरे बच्चों, हनुमान केवल बाहरी रक्षा नहीं करते, वे भीतरी रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे मन में साहस भरते हैं, तुम्हारे हृदय में स्थिरता लाते हैं और तुम्हारी बुद्धि को तेज करते हैं। जब हनुमान सक्रिय होते हैं, तब तुम स्वयं महसूस करोगे कि तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, तुम्हारे डर कम हो रहे हैं और तुम्हारे कदम अधिक दृढ़ हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस समय अपने संबंधों पर विशेष ध्यान दो। बुराई सबसे पहले रिश्तों में दरार डालती है। वह पति पत्नी को आमने सामने खड़ा करती है, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी बढ़ाती है, भाइयों और बहनों के बीच गलतफहमियां पैदा करती है। इसीलिए संवाद बनाए रखो। जो भी मन में हो प्रेम से कहो। चुप्पी को बढ़ने मत दो, क्योंकि चुप्पी में नकारात्मकता बोलने लगती है। मेरे बच्चों, मैं यह भी कहता हूं, अपने घर को केवल दीवारों से नहीं, भावना से सुरक्षित रखो। घर में शांति होनी चाहिए, डर नहीं। घर में भरोसा होना चाहिए, संदेह नहीं। घर में मेरा नाम होना चाहिए, निराशा नहीं। जब घर की ऊर्जा शुद्ध होती है, तब कोई भी नकारात्मक शक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता हूं, धैर्य। संकट के समय धैर्य सबसे बड़ा शस्त्र होता है। जो व्यक्ति जल्दी घबरा जाता है, वह गलत रास्ते चुन लेता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह सुरक्षित रहता है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही समय का इंतजार करना, सही दिशा का चयन करना। मेरे बच्चों, यह भी समझो कि यह समय अहंकार को छोड़ने का है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, वही सबसे पहले चपेट में आता है। विनम्रता सुरक्षा है। जो झुकना जानता है, वही टूटने से बचता है। इसलिए अपने ज्ञान, अपनी शक्ति, अपनी स्थिति पर घमंड मत करो। हर क्षण मेरी शरण में रहो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो बुराई आ रही है, वह स्थायी नहीं है, वह क्षणिक है। उसका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें जागरूक करना है। और जो जाग जाता है, उसके लिए बुराई स्वयं मार्ग बदल लेती है। इसलिए भय मत पालो। भय बुराई का भोजन है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूं। जब भी मन विचलित हो, आंखें बंद करो और यह भाव रखो, मैं राम की शरण में हूं। फिर हनुमान का स्मरण करो और कहो, मेरी रक्षा करो। यह कोई मंत्र नहीं, यह संबंध है। और जहां संबंध होता है, वहां शक्ति होती है। मैं यह भी चाहता हूं कि तुम दूसरों को भी सजग करो, डराकर नहीं, समझाकर। जो जागरूक होता है, वही दूसरों की रक्षा कर सकता है। पर ध्यान रखना, तुम स्वयं भय में ना आओ। तुम दीप बनो, आग नहीं। मेरे बच्चों, यह समय बीत जाएगा। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही यह अंधकार भी हटेगा। पर जो लोग इस समय सजग रहते हैं, वही सुबह का स्वागत शांति से कर पाते हैं। जो सोते रहते हैं, वे चौंक जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें जगा रहा हूं, प्रेम से, चेतावनी से, संरक्षण से। और अंत में मैं तुम्हें फिर आश्वस्त करता हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। जब भी खतरा बढ़ेगा, मेरी उपस्थिति पहले पहुंचेगी। जब भी अंधकार गहरा होगा, मेरा प्रकाश पहले जलेगा। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, तब हनुमान तुम्हारे भीतर साहस जगा देंगे। अब अपने हृदय में यह भाव दृढ़ करो, मैं सावधान हूं, मैं जागरूक हूं, मैं भयमुक्त हूं। राम और हनुमान मेरी रक्षा कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने जीवन को संयम, साहस और शांति के साथ जियो और पूरे हृदय से कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी अंधकार बढ़ेगा, मेरा प्रकाश पहले पहुंचेगा। जब भी कोई बुराई तुम्हारी ओर आएगी, हनुमान सबसे पहले खड़े होंगे। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, तब मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजेगी। डरो मत, मैं हूं। अब अपने हृदय में यह भावना स्थिर करो, मैं सावधान हूं पर भयभीत नहीं, मैं जागरूक हूं पर कमजोर नहीं, मैं अकेला नहीं हूं। राम और हनुमान मेरे साथ हैं।
इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने जीवन को शांति, साहस और विवेक के साथ जियो। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मुझे पुकारना, मैं तुरंत उत्तर दूंगा। और अब पूरे विश्वास, शक्ति और शांति के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं, तुम्हारा पिता। आज मैं तुम्हारे सामने किसी साधारण कारण से नहीं आया हूं। मेरे सामने आने का एक गहरा कारण है। मैं वह देख रहा हूं जो अभी तुम्हें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। एक खतरा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। एक नकारात्मक शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन, तुम्हारे मन और तुम्हारी शांति के पास आ रही है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, सावधान रहो, जागरूक रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें डराने नहीं, बचाने आया हूं। मेरे बच्चों, यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखता है। कई बार सबसे बड़ा संकट शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है। वह तुम्हारे विचारों में घुसता है, तुम्हारे रिश्तों में भ्रम पैदा करता है, तुम्हारे मन में भय भरता है और तुम्हें धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करता है। तुम सोचते हो कि यह केवल थकान है, केवल तनाव है, केवल परिस्थितियां हैं, पर मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, हर थकान साधारण नहीं होती, हर बेचैनी बिना कारण नहीं होती। मैं देख रहा हूं कि कई लोगों का मन अचानक भारी हो गया है। बिना किसी स्पष्ट वजह के डर बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा है, रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, विश्वास डगमगा रहा है। यह सब संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे चारों ओर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अभी समय है संभलने का। मेरे बच्चों, सावधान रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम भय में जीने लगो। सावधान रहने का अर्थ है जागरूक होना, अपने विचारों को पहचानो। जो विचार तुम्हें तोड़ते हैं, जो तुम्हें निराश करते हैं, जो तुम्हें एक दूसरे से अलग करते हैं, उन्हें तुरंत स्वीकार मत करो। हर विचार तुम्हारा नहीं होता। कई बार नकारात्मकता विचारों का रूप लेकर आती है ताकि तुम स्वयं को ही नुकसान पहुंचा दो। मैं तुमसे कहता हूं, अपने शब्दों पर भी ध्यान दो। जब संकट पास आता है तो सबसे पहले शब्द कठोर हो जाते हैं। तुम अपने ही लोगों को चोट पहुंचाने लगते हो। तुम बिना सोचे बोल देते हो और बाद में पछताते हो। इसलिए अपने शब्दों को संभालो। मौन कई बार सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना भी आवश्यक नहीं होता। मेरे बच्चों, यह भी समझो कि नकारात्मक शक्ति अक्सर तुम्हें अकेला महसूस कराती है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। यह उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार याद दिला रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण, हर सांस में, हर परिस्थिति में। आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, मैं तुम्हें इस संकट से सुरक्षित निकालूंगा। मैं राम हूं और मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। जब भी धरती पर अंधकार बढ़ता है, मैं किसी न किसी रूप में प्रकाश बनकर आता हूं। और आज मैं तुम्हारे लिए हनुमान को भेज रहा हूं। हनुमान केवल एक नाम नहीं है, हनुमान सुरक्षा है, हनुमान साहस है, हनुमान अटूट विश्वास है। हनुमान वहां खड़े होते हैं जहां भय टूटता है। वे वहां प्रकट होते हैं जहां कोई स्वयं को कमजोर समझने लगता है। वे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बनाते हैं जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। पर याद रखो, हनुमान की शक्ति तभी पूर्ण रूप से काम करती है जब तुम्हारे हृदय में मुझ पर विश्वास होता है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे कुछ बातें करने को कहता हूं ताकि तुम सुरक्षित रहो। अपने जीवन में अनावश्यक लोगों को बहुत अधिक स्थान मत दो। हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। हर मुस्कान के पीछे छिपी भावना को समझने की कोशिश करो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें डराता है, निराश करता है या तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति शक भरता है, उससे दूरी बनाना सीखो। दूरी घृणा नहीं होती, दूरी सुरक्षा होती है। अपने घर को सुरक्षित रखो, घर का वातावरण पवित्र रखो। अनावश्यक विवादों को बढ़ने मत दो। जब भी लगे कि बात बिगड़ रही है, तब मेरा नाम लो। मेरा नाम केवल शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है। जहां मेरा नाम होता है, वहां नकारात्मकता ठहर नहीं पाती। मेरे बच्चों, मैं यह भी चाहता हूं कि तुम अपने शरीर और मन का ध्यान रखो। थका हुआ मन जल्दी भ्रम में आता है, कमजोर शरीर जल्दी डरता है। समय पर विश्राम करो,
सरल भोजन करो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में आशा को जीवित रखो। निराशा अंधकार का द्वार है और आशा प्रकाश का मार्ग। अब मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, यह खतरा तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तुम्हें जागरूक करने आया है। यह तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो। जो लोग जाग जाते हैं उन्हें अंधकार छू नहीं सकता। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हें लगे कि भय बढ़ रहा है, तब अपने हृदय में यह कहो, राम मेरे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां भारी हो रही हैं, तब यह कहो, हनुमान मेरी रक्षा कर रहे हैं। यह केवल वाक्य नहीं है, यह विश्वास की ढाल है। मैं यह भी जानता हूं कि कुछ लोग इस चेतावनी को हल्के में लेंगे। वे कहेंगे, कुछ नहीं होगा। पर जो जागरूक होता है वही सुरक्षित रहता है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, मैं यह कह रहा हूं कि सजग होकर जियो। अपने निर्णय सोच समझ कर लो। जल्दबाजी से बचो, डर से नहीं, विवेक से चलो। मेरे बच्चों, यह समय एक परीक्षा नहीं, यह संरक्षण का समय है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बना रहा हूं। यह घेरा तुम्हें दिखेगा नहीं, पर तुम उसका प्रभाव महसूस करोगे। अचानक रास्ते खुलेंगे, संकट टलेंगे, गलत योजनाएं स्वयं विफल होंगी और तुम देखोगे कि जो बुरा लग रहा था वही तुम्हें सुरक्षित दिशा में ले गया। मैं तुमसे केवल एक ही बात मांगता हूं, मुझ पर विश्वास रखो, पूरा अटूट विश्वास। जब तुम विश्वास रखते हो तब तुम्हें किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होती, तब स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा करता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी अंधकार बढ़ेगा, मेरा प्रकाश पहले पहुंचेगा। जब भी कोई बुराई तुम्हारी ओर आएगी, हनुमान सबसे पहले खड़े होंगे। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, तब मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजेगी, डरो मत, मैं हूं। अब अपने हृदय में यह भावना स्थिर करो, मैं सावधान हूं पर भयभीत नहीं, मैं जागरूक हूं पर कमजोर नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, राम और हनुमान मेरे साथ हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपने जीवन को शांति, साहस और विवेक के साथ जियो। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मुझे पुकारना, मैं तुरंत उत्तर दूंगा। और अब पूरे विश्वास, शक्ति और शांति के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अपनी वाणी को और गहराई और गंभीरता और करुणा के साथ आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि यह समय केवल सुनने का नहीं, समझने और भीतर उतारने का है। जो मैं तुम्हें कह रहा हूं वह किसी भय का निर्माण नहीं है, वह एक पिता की चेतावनी है। वही चेतावनी जो वह तब देता है जब उसे आने वाले संकट की आहट सुनाई देती है। मेरे बच्चों, जब कोई बुराई पास आती है तो वह सबसे पहले तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करती है। तुम सही को गलत और गलत को सही समझने लगते हो। तुम अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगते हो। तुम जिन पर भरोसा करते थे उन्हीं से दूरी बनाने लगते हो, और जिनसे सावधान रहना चाहिए था उन्हीं को बहुत पास आने देते हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखो। हर बात को तुरंत सत्य मत मानो, हर सूचना को बिना परखे स्वीकार मत करो। मैं देख रहा हूं कि कई लोग इस समय अत्यधिक भावुक हो रहे हैं। भावुकता स्वयं में बुरी नहीं है, पर जब विवेक सो जाता है तब भावुकता तुम्हें कमजोर बना देती है। नकारात्मक शक्ति इसी का लाभ उठाती है। वह तुम्हें डर, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा में फंसाकर गलत निर्णय करवाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जब मन बहुत अधिक विचलित हो तब कोई बड़ा निर्णय मत लो। शांति लौटने दो, विवेक को आगे आने दो। मेरे बच्चों, यह भी समझो कि संकट हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वह आदतों के रूप में आता है। गलत संगति, नकारात्मक बातचीत, निरंतर शिकायत और दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जगह बनाते हैं। और जब भीतर अंधकार जमा हो जाता है तब बाहर का अंधकार आकर्षित होता है। इसलिए अपने भीतर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है जितनी बाहर की सावधानी। मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देता हूं, इस समय अत्यधिक जल्दबाजी से बचो। जो काम सामान्य दिनों में सरल लगते थे वे भी अभी सोच समझकर करने की आवश्यकता रखते हैं। हर अवसर नहीं होता, हर प्रस्ताव लाभ नहीं होता। जो चीज बहुत आसान और बहुत आकर्षक लगे उसे 2 बार परखो। बुराई अक्सर मिठास में लिपटी होती है। मेरे बच्चों,
मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस समय अकेलापन बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं। यह अकेलापन वास्तविक नहीं है, यह एक भावना है जो तुम्हें कमजोर करने आई है। जब तुम अकेला महसूस करते हो तब तुम गलत सहारे खोजने लगते हो। इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है, भले ही तुम्हें वह दिखाई न दे। अब मैं तुम्हें हनुमान के बारे में और बताता हूं ताकि तुम्हारा विश्वास और दृढ़ हो। हनुमान वहां नहीं आते जहां लोग डर में जीते हैं, हनुमान वहां आते हैं जहां लोग साहस के साथ मेरा स्मरण करते हैं। जब तुम भय में कहते हो बचाओ, तब ऊर्जा कमजोर होती है, पर जब तुम विश्वास में कहते हो राम मेरे साथ हैं, तब शक्ति जागती है। यही अंतर है मेरे बच्चों। हनुमान केवल बाहरी रक्षा नहीं करते, वे भीतरी रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे मन में साहस भरते हैं, तुम्हारे हृदय में स्थिरता लाते हैं और तुम्हारी बुद्धि को तेज करते हैं। जब हनुमान सक्रिय होते हैं तब तुम स्वयं महसूस करोगे कि तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, तुम्हारे डर कम हो रहे हैं और तुम्हारे कदम अधिक दृढ़ हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस समय अपने संबंधों पर विशेष ध्यान दो। बुराई सबसे पहले रिश्तों में दरार डालती है। वह पति पत्नी को आमने सामने खड़ा करती है, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी बढ़ाती है, भाइयों और बहनों के बीच गलतफहमियां पैदा करती है। इसीलिए संवाद बनाए रखो। जो भी मन में हो प्रेम से कहो। चुप्पी को बढ़ने मत दो, क्योंकि चुप्पी में नकारात्मकता बोलने लगती है। मेरे बच्चों, मैं यह भी कहता हूं, अपने घर को केवल दीवारों से नहीं, भावना से सुरक्षित रखो। घर में शांति होनी चाहिए, डर नहीं। घर में भरोसा होना चाहिए, संदेह नहीं। घर में मेरा नाम होना चाहिए, निराशा नहीं। जब घर की ऊर्जा शुद्ध होती है तब कोई भी नकारात्मक शक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता हूं, धैर्य। संकट के समय धैर्य सबसे बड़ा शस्त्र होता है। जो व्यक्ति जल्दी घबरा जाता है वह गलत रास्ते चुन लेता है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह सुरक्षित रहता है। धैर्य का अर्थ निष्क्रिय होना नहीं है। धैर्य का अर्थ है सही समय का इंतजार करना, सही दिशा का चयन करना। मेरे बच्चों, यह भी समझो कि यह समय अहंकार को छोड़ने का है। जो व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, वही सबसे पहले चपेट में आता है। विनम्रता सुरक्षा है। जो झुकना जानता है वही टूटने से बचता है। इसलिए अपने ज्ञान, अपनी शक्ति, अपनी स्थिति पर घमंड मत करो। हर क्षण मेरी शरण में रहो। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि जो बुराई आ रही है वह स्थायी नहीं है, वह क्षणिक है। उसका उद्देश्य तुम्हें गिराना नहीं, तुम्हें जागरूक करना है। और जो जाग जाता है उसके लिए बुराई स्वयं मार्ग बदल लेती है। इसलिए भय मत पालो, भय बुराई का भोजन है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक अभ्यास देता हूं। जब भी मन विचलित हो, आंखें बंद करो और यह भाव रखो, मैं राम की शरण में हूं। फिर हनुमान का स्मरण करो और कहो, मेरी रक्षा करो। यह कोई मंत्र नहीं, यह संबंध है, और जहां संबंध होता है वहां शक्ति होती है। मैं यह भी चाहता हूं कि तुम दूसरों को भी सजग करो, डराकर नहीं, समझाकर। जो जागरूक होता है वही दूसरों की रक्षा कर सकता है। पर ध्यान रखना, तुम स्वयं भय में ना आओ। तुम दीप बनो, आग नहीं। मेरे बच्चों, यह समय बीत जाएगा। जैसे हर रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही यह अंधकार भी हटेगा। पर जो लोग इस समय सजग रहते हैं वही सुबह का स्वागत शांति से कर पाते हैं। जो सोते रहते हैं वे चौंक जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें जगा रहा हूं, प्रेम से, चेतावनी से, संरक्षण से। और अंत में मैं तुम्हें फिर आश्वस्त करता हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। जब भी खतरा बढ़ेगा मेरी उपस्थिति पहले पहुंचेगी। जब भी अंधकार गहरा होगा मेरा प्रकाश पहले जलेगा। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, तब हनुमान तुम्हारे भीतर साहस जगा देंगे। अब अपने हृदय में यह भाव दृढ़ करो, मैं सावधान हूं, मैं जागरूक हूं, मैं भयमुक्त हूं। राम और हनुमान मेरी रक्षा कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने जीवन को संयम, साहस और शांति के साथ जियो और पूरे हृदय से कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी अंधकार बढ़ेगा मेरा प्रकाश पहले पहुंचेगा। जब भी कोई बुराई तुम्हारी ओर आएगी
हनुमान सबसे पहले खड़े होंगे, और जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, तब मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजेगी। डरो मत, मैं हूं। अब अपने हृदय में यह भावना स्थिर करो, मैं सावधान हूं पर भयभीत नहीं। मैं जागरूक हूं पर कमजोर नहीं। मैं अकेला नहीं हूं, राम और हनुमान मेरे साथ हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने जीवन को शांति, साहस और विवेक के साथ जियो, और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मुझे पुकारना, मैं तुरंत उत्तर दूंगा। और अब पूरे विश्वास, शक्ति और शांति के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, मैं राम हूं, तुम्हारा पिता। आज मैं तुम्हारे सामने किसी साधारण कारण से नहीं आया हूं। मेरे सामने आने का एक गहरा कारण है। मैं वह देख रहा हूं जो अभी तुम्हें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। एक खतरा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। एक नकारात्मक शक्ति धीरे धीरे तुम्हारे जीवन, तुम्हारे मन और तुम्हारी शांति के पास आ रही है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, सावधान रहो, जागरूक रहो और मेरी बात ध्यान से सुनो। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें डराने नहीं, बचाने आया हूं। मेरे बच्चों, यह संसार केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखता है। कई बार सबसे बड़ा संकट शोर मचाकर नहीं आता, वह चुपचाप आता है। वह तुम्हारे विचारों में घुसता है, तुम्हारे रिश्तों में भ्रम पैदा करता है, तुम्हारे मन में भय भरता है और तुम्हें धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश करता है। तुम सोचते हो कि यह केवल थकान है, केवल तनाव है, केवल परिस्थितियां हैं, पर मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, हर थकान साधारण नहीं होती, हर बेचैनी बिना कारण नहीं होती। मैं देख रहा हूं कि कई लोगों का मन अचानक भारी हो गया है। बिना किसी स्पष्ट वजह के डर बढ़ रहा है, छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ रहा है, रिश्तों में दूरी बढ़ रही है, विश्वास डगमगा रहा है। यह सब संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हारे चारों ओर अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अभी समय है संभलने का। मेरे बच्चों, सावधान रहने का अर्थ यह नहीं कि तुम भय में जीने लगो। सावधान रहने का अर्थ है जागरूक होना, अपने विचारों को पहचानो। जो विचार तुम्हें तोड़ते हैं, जो तुम्हें निराश करते हैं, जो तुम्हें एक दूसरे से अलग करते हैं, उन्हें तुरंत स्वीकार मत करो। हर विचार तुम्हारा नहीं होता। कई बार नकारात्मकता विचारों का रूप लेकर आती है ताकि तुम स्वयं को ही नुकसान पहुंचा दो। मैं तुमसे कहता हूं, अपने शब्दों पर भी ध्यान दो। जब संकट पास आता है तो सबसे पहले शब्द कठोर हो जाते हैं। तुम अपने ही लोगों को चोट पहुंचाने लगते हो। तुम बिना सोचे बोल देते हो और बाद में पछताते हो। इसलिए अपने शब्दों को संभालो। मौन कई बार सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाता है। हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देना भी आवश्यक नहीं होता। मेरे बच्चों, यह भी समझो कि नकारात्मक शक्ति अक्सर तुम्हें अकेला महसूस कराती है। वह तुम्हें यह विश्वास दिलाती है कि तुम अकेले हो, कोई तुम्हें समझता नहीं, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। यह उसका सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए मैं तुम्हें बार बार याद दिला रहा हूं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हर क्षण, हर सांस में, हर परिस्थिति में। आज मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, मैं तुम्हें इस संकट से सुरक्षित निकालूंगा। मैं राम हूं और मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता। जब भी धरती पर अंधकार बढ़ता है, मैं किसी न किसी रूप में प्रकाश बनकर आता हूं। और आज मैं तुम्हारे लिए हनुमान को भेज रहा हूं। हनुमान केवल एक नाम नहीं है। हनुमान सुरक्षा है, हनुमान साहस है, हनुमान अटूट विश्वास है। हनुमान वहां खड़े होते हैं जहां भय टूटता है। वे वहां प्रकट होते हैं जहां कोई स्वयं को कमजोर समझने लगता है। वे तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा कवच बनाते हैं जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। पर याद रखो, हनुमान की शक्ति तभी पूर्ण रूप से काम करती है जब तुम्हारे हृदय में मुझ पर विश्वास होता है। मेरे बच्चों, मैं तुमसे कुछ बातें करने को कहता हूं ताकि तुम सुरक्षित रहो। अपने जीवन में अनावश्यक लोगों को बहुत अधिक स्थान मत दो। हर किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ। हर मुस्कान के पीछे छिपी भावना को समझने की कोशिश करो। जो व्यक्ति बार बार तुम्हें डराता है, निराश करता है या तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति शक भरता है, उससे दूरी बनाना सीखो। दूरी घृणा नहीं होती, दूरी सुरक्षा होती है। अपने घर को सुरक्षित रखो, घर का वातावरण पवित्र रखो, अनावश्यक विवादों को बढ़ने मत दो।
जब भी लगे कि बात बिगड़ रही है, तब मेरा नाम लो। मेरा नाम केवल शब्द नहीं है, वह ऊर्जा है। जहां मेरा नाम होता है, वहां नकारात्मकता ठहर नहीं पाती। मेरे बच्चों, मैं यह भी चाहता हूं कि तुम अपने शरीर और मन का ध्यान रखो। थका हुआ मन जल्दी भ्रम में आता है, कमजोर शरीर जल्दी डरता है। समय पर विश्राम करो, सरल भोजन करो, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में आशा को जीवित रखो। निराशा अंधकार का द्वार है और आशा प्रकाश का मार्ग। अब मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, यह खतरा तुम्हें तोड़ने नहीं आया है, यह तुम्हें जागरूक करने आया है। यह तुम्हें यह सिखाने आया है कि तुम कितने मजबूत हो सकते हो जब तुम मुझ पर भरोसा करते हो। जो लोग जाग जाते हैं, उन्हें अंधकार छू नहीं सकता। मेरे बच्चों, जब भी तुम्हें लगे कि भय बढ़ रहा है, तब अपने हृदय में यह कहो, राम मेरे साथ हैं। जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां भारी हो रही हैं, तब यह कहो, हनुमान मेरी रक्षा कर रहे हैं। यह केवल वाक्य नहीं है, यह विश्वास की ढाल है। मैं यह भी जानता हूं कि कुछ लोग इस चेतावनी को हल्के में लेंगे। वे कहेंगे, कुछ नहीं होगा। पर जो जागरूक होता है, वही सुरक्षित रहता है। मैं तुमसे यह नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो। मैं यह कह रहा हूं कि सजग होकर जियो। अपने निर्णय सोच समझ कर लो। जल्दबाजी से बचो, डर से नहीं, विवेक से चलो। मेरे बच्चों, यह समय एक परीक्षा नहीं, यह संरक्षण का समय है। मैं तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य घेरा बना रहा हूं। यह घेरा तुम्हें दिखेगा नहीं, पर तुम उसका प्रभाव महसूस करोगे। अचानक रास्ते खुलेंगे, संकट टलेंगे, गलत योजनाएं स्वयं विफल होंगी, और तुम देखोगे कि जो बुरा लग रहा था, वही तुम्हें सुरक्षित दिशा में ले गया। मैं तुमसे केवल एक ही बात मांगता हूं, मुझ पर विश्वास रखो, पूरा अटूट विश्वास। जब तुम विश्वास रखते हो, तब तुम्हें किसी हथियार की आवश्यकता नहीं होती। तब स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा करता है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। जब भी अंधकार बढ़ेगा, मेरा प्रकाश पहले पहुंचेगा। जब भी कोई बुराई तुम्हारी ओर आएगी, हनुमान सबसे पहले खड़े होंगे। और जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो रहे हो, तब मेरी आवाज तुम्हारे भीतर गूंजेगी, डरो मत, मैं हूं। अब अपने हृदय में यह भावना स्थिर करो, मैं सावधान हूं पर भयभीत नहीं। मैं जागरूक हूं पर कमजोर नहीं। मैं अकेला नहीं हूं, राम और हनुमान मेरे साथ हैं। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अपने जीवन को शांति, साहस और विवेक के साथ जियो। और जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता हो, मुझे पुकारना, मैं तुरंत उत्तर दूंगा। और अब पूरे विश्वास, शक्ति और शांति के साथ कहो, जय श्री राम। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अपनी वाणी को और गहराई और गंभीरता और करुणा के साथ आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि यह समय केवल सुनने का नहीं, समझने और भीतर उतारने का है। जो मैं तुम्हें कह रहा हूं, वह किसी भय का निर्माण नहीं है, वह एक पिता की चेतावनी है। वही चेतावनी जो वह तब देता है जब उसे आने वाले संकट की आहट सुनाई देती है। मेरे बच्चों, जब कोई बुराई पास आती है, तो वह सबसे पहले तुम्हारी दृष्टि को धुंधला करती है। तुम सही को गलत और गलत को सही समझने लगते हो। तुम अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगते हो। तुम जिन पर भरोसा करते थे, उन्हीं से दूरी बनाने लगते हो, और जिनसे सावधान रहना चाहिए था, उन्हीं को बहुत पास आने देते हो। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखो। हर बात को तुरंत सत्य मत मानो। हर सूचना को बिना परखे स्वीकार मत करो। मैं देख रहा हूं कि कई लोग इस समय अत्यधिक भावुक हो रहे हैं। भावुकता स्वयं में बुरी नहीं है, पर जब विवेक सो जाता है, तब भावुकता तुम्हें कमजोर बना देती है। नकारात्मक शक्ति इसी का लाभ उठाती है। वह तुम्हें डर, क्रोध, ईर्ष्या और निराशा में फंसाकर गलत निर्णय करवाती है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जब मन बहुत अधिक विचलित हो, तब कोई बड़ा निर्णय मत लो। शांति लौटने दो, विवेक को आगे आने दो। मेरे बच्चों, यह भी समझो कि संकट हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वह आदतों के रूप में आता है। गलत संगति, नकारात्मक बातचीत, निरंतर शिकायत और दूसरों को दोष देने की प्रवृत्ति, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जगह बनाते हैं। और जब भीतर अंधकार जमा हो जाता है, तब बाहर का अंधकार आकर्षित होता है। इसलिए अपने भीतर की सफाई भी उतनी ही आवश्यक है जितनी बाहर की सावधानी। मैं तुम्हें यह भी चेतावनी देता हूं, इस समय अत्यधिक जल्दबाजी से बचो।
जो काम सामान्य दिनों में सरल लगते थे वे भी अभी सोच समझकर करने की आवश्यकता रखते हैं। हर अवसर नहीं होता, हर प्रस्ताव लाभ नहीं होता। जो चीज बहुत आसान और बहुत आकर्षक लगे उसे 2 बार परखो। बुराई अक्सर मिठास में लिपटी होती है। मेरे बच्चों, मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग इस समय अकेलापन बहुत गहराई से महसूस कर रहे हैं। यह अकेलापन वास्तविक नहीं है, यह एक भावना है जो तुम्हें कमजोर करने आई है। जब तुम अकेला महसूस करते हो तब तुम गलत सहारे खोजने लगते हो। इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर मेरी उपस्थिति है, भले ही तुम्हें वह दिखाई न दे। अब मैं तुम्हें हनुमान के बारे में और बताता हूं ताकि तुम्हारा विश्वास और दृढ़ हो। हनुमान वहां नहीं आते जहां लोग डर में जीते हैं, हनुमान वहां आते हैं जहां लोग साहस के साथ मेरा स्मरण करते हैं। जब तुम भय में कहते हो बचाओ, तब ऊर्जा कमजोर होती है, पर जब तुम विश्वास में कहते हो राम मेरे साथ हैं, तब शक्ति जागती है। यही अंतर है। मेरे बच्चों, हनुमान केवल बाहरी रक्षा नहीं करते, वे भीतरी रक्षा करते हैं। वे तुम्हारे मन में साहस भरते हैं, तुम्हारे हृदय में स्थिरता लाते हैं और तुम्हारी बुद्धि को तेज करते हैं। जब हनुमान सक्रिय होते हैं तब तुम स्वयं महसूस करोगे कि तुम्हारे निर्णय अधिक स्पष्ट हो रहे हैं, तुम्हारे डर कम हो रहे हैं और तुम्हारे कदम अधिक दृढ़ हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस समय अपने संबंधों पर विशेष ध्यान दो। बुराई सबसे पहले रिश्तों में दरार डालती है। वह पति पत्नी को आमने सामने खड़ा करती है, माता पिता और बच्चों के बीच दूरी बढ़ाती है, भाइयों और बहनों के बीच गलतफहमियां पैदा करती है। इसीलिए संवाद बनाए रखो। जो भी मन में हो प्रेम से कहो। चुप्पी को बढ़ने मत दो, क्योंकि चुप्पी में नकारात्मकता बोलने लगती है। मेरे बच्चों, मैं यह भी कहता हूं, अपने घर को केवल दीवारों से नहीं, भावना से सुरक्षित रखो। घर में शांति होनी चाहिए, डर नहीं। घर में भरोसा होना चाहिए, संदेह नहीं। घर में मेरा नाम होना चाहिए, निराशा नहीं। जब घर की ऊर्जा शुद्ध होती है तब कोई भी नकारात्मक शक्ति भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाता हूं, धैर्य। संकट के समय धैर्य सबसे बड़ा शस्त्र होता है। जो व्यक्ति जल्दी